अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये बड़ी अहम वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में भी मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आप में से बहुत सारे लोगों या उनके किसी न किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये खुशखबरी ये है कि दुनिया में कुछ ऐसी मेडिसिन्स जो हैं वो लॉन्च हो चुकी हैं, वो इस्तेमाल में आ चुकी हैं और कुछ आ रही हैं आने वाले दिनों में, कि जिसके इस्तेमाल के बाद जो गुर्दों की ख़राबी का जो अमल होता है उसमें ऐसी रुकावट आ जाएगी कि वो मज़ीद ख़राब होने की तरफ नहीं जाएंगे और जिससे लोगों को जो डायलिसिस या गुर्दों की सफाई की ज़रूरत पड़ती है, हो सकता है कि उसकी ज़रूरत ना पड़े। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के। और इसके नतीजे में एक बहुत बड़ी जो इंडस्ट्री है जो गुर्दों की सफाई का एक डायलिसिस यूनिट लोगों ने बनाए हुए होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान है। पूरी दुनिया में उनको नुकसान होगा। मिसाल के तौर पर सिर्फ अमरीका के अंदर सालाना $50 अरब से ज़्यादा की एक इंडस्ट्री है। $50 अरब। तो इतनी बड़ी जो इंडस्ट्री है वो ख़त्म होने जा रही है। सिर्फ कुछ दवाइयां हैं, यानी दो ग्रुप्स हैं दवाइयों के, कि जब वो उनकी मदद से, अब जहन में सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसा मुमकिन है। दोस्तों, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। होता ये था कि जब किसी को हेपेटाइटिस सी मिसाल के तौर पे हो जाता था तो उसके बाद समझा ये जाता था कि क्योंकि इसका इलाज तो है नहीं, तो हो सकता है कि 10 साल के बाद, 15 साल के बाद या 20 साल के बाद जो जिगर है वो इतना ख़त्म हो जाएगा कि जिसके बाद सिर्फ दो ऑप्शन होंगे कि या तो खुदा न खास्ता पेट में पानी पड़ता था और लोग बहुत ख़राबी की तरफ जाके किसी न किसी इस तरह के अंजाम की तरफ पहुंच जाते थे, या फिर ये होता था कि उनको जिगर के ट्रांसप्लांट यानी लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती थी। तो बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो इस शोबे में गए, उन्होंने लिवर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर सीखा, लोगों ने कुछ सेटअप्स बनाए अपने, लेकिन उन्हीं दिनों में 2-3 ऐसी दवाइयां आ गईं कि जिसके इस्तेमाल के बाद ये पूरा जो जिगर की ख़राबी का अमल है ये रुक गया और वो पूरी इंडस्ट्री तबाह हो गई। इसी तरह से दो दवाइयां हैं जिनको हम कहते हैं, और ये पहले से इस्तेमाल में हैं, ये भी आप जहन में रखें। इनमें से दो ग्रुप हैं बेसिकली। एक को SGLT जो 1 इनहिबिटर कहते हैं, यानी सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1, ये शुगर के लिए इस्तेमाल में आजकल हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया की तरह। और दूसरी को हम कहते हैं GLP-1। GLP-1 क्या होता है कि बेसिकली ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। इनका थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये बुनियादी तौर पे शुगर की दवाइयाँ बनी थी, लेकिन बाज़ चीज़ें जो हैं खुशकिस्मती से वो ऐसी दरियाफ्त हो जाती हैं साइंस में कि जिनका मकसद चाहे कुछ और था, लेकिन फिर खुल के उनके कुछ ऐसे भी मकसद सामने आते हैं कि जो कि इंतहाई हैरान कर देने वाले होते हैं। बुनियादी तौर पर ये जो दोनों दवाइयाँ थीं ये शुगर के कंट्रोल को बेहतर करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन साथ साथ फिर देखा गया कि इनकी बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम SGLT2 बेसिकली इनहिबिटर होते हैं 1 और 2, लेकिन 2 पे की ज़्यादा हम बात करते हैं कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर का मतलब ये है कि यानी सादा अल्फाज में आपको बता दूं कि ये वो दवाइयां हैं जो गुर्दों में से जब ग्लूकोज निकल के बाहर जाती थी तो वहाँ पे ये रीअब्जॉर्ब हो जाती थी, यानी ये दोबारा जज़ब होती थी हमारे खून के अंदर, जिसकी वजह से इसका लेवल बढ़ता था और शुगर के मरीजों को काफ़ी परेशानी होती थी। और ये जो SGLT2 इनहिबिटर्स होते हैं ये क्या करते थे कि ये इस ग्लूकोज को जो पेशाब के ज़रिए एक ख़ास मिकदार के बाद निकलना शुरू हो जाती है उसको वापस रीअब्जॉर्ब, वापस दोबारा जिस्म में नहीं आने देती और उसको यूरिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते निकलने देती है। तो ये शुगर के लिए थी, लेकिन इसकी वजह से अब देखा यह गया है कि जो गुर्दों की ख़राबी होती है जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता क्रॉनिक रीनल फेलियर या एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की तरफ जाती है, जिसके बाद डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो उस क्रॉनिक किडनी डिजीज़, उस गुर्दे की आहिस्ता आहिस्ता ख़राबी को बहुत ज़्यादा उसमें ब्रेकें लगा देती है, उसकी स्पीड को कम कर देती है ताकि वो ज़्यादा ख़राबी की तरफ ना जाए। बड़ी मशहूर दवाइयाँ हैं पाकिस्तान में, ये मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से मिलती हैं। इनमें से एक जो है डेपाग्लिफ्लाजोन, वो तो पहले ही शुगर के अलावा गुर्दे के ख़राबी को रोकने के लिए इस्तेमाल में लाइसेंस हो चुकी है पूरी दुनिया की तरह, पाकिस्तान में भी। जो दूसरी दवाई है उसका नाम है ग्लिफ्लोजिन। ये बेसिकली दोनों जो हैं ये मैं आपको जेनरिक बता रहा हूँ, ये मुख्तलिफ ब्रांड नेम से पाकिस्तान में बिल्कुल लोगों को मिलती हैं। जो एम्पाग्लिफ्लोजिन है वो भी डेपाग्लिफ्लोजिन की तरह इसी साल या अगले साल के शुरू में वो भी जो है मार्केट हो जाएगी गुर्दे की ख़राबी को रोकने के लिए। एक तो ये जो शुगर की दवाइयों का एक नया पर्पज़ है, तो ये गुर्दे की ख़राबी को जब रोकती है तो गुर्दे की मुकम्मल जो ख़राबी है जिसके बाद डायलिसिस या गुर्दों की सफाई की ज़रूरत पड़ती है तो वो नहीं पड़ेगी। उसके बाद दूसरी जो किस्म की जो दवाइयाँ हैं उनको हम कहते हैं GLP-1 एगोनिस्ट
कह लें, एनालॉग्स कह लें, यानी ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। सादा अल्फाज में ये क्या करते हैं बता देता हूँ आपको। ये क्या करते हैं कि ये इनका जो इस्तेमाल होता है वो हमारे लबलबा या पेंक्रियाज से जो इंसुलिन का इखराज है उसको बहुत बेहतर कर देता है। जैसे ही उसका इखराज बेहतर होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो शुगर का कंट्रोल है वो बहुत बेहतर होता है। तो ये GLP-1 इसलिए शुगर के मरीज़ों को इस्तेमाल करवाना शुरू की गई थी, लेकिन फिर देखा गया कि ये वज़न को बहुत अच्छा मैनेज करती हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ इसी चैनल के ऊपर। तो वज़न को यहाँ तक ये करती हैं, मैं 2 मिसालें देता हूँ कि इसमें एक होती है सीमा ग्लूटाइड, उसको हम कहते हैं, पाकिस्तान में भी ये अवेलेबल है, इसके इंजेक्शंस होते हैं। तो ये क्या करती हैं कि कम से कम 15 से 20 किलो तक का जो वज़न है लोगों का वो कम होता है। इसी तरह से टर्जीपाटाइड जो है वो एक नई बेसिकली इसी ग्रुप की दवाई है, GLP-1 एनालॉग्स की एक दवाई है। तो वो भी क्या करती है कि वो मोटापा को कम करती है। अब जैसे ही एक तो मोटापा और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हैं गुर्दे की खराबी के। तो जैसे ही वज़न कम होता है तो कम वज़न का जो कोई भी मर्द है, औरत है, लड़का है, लड़की है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करता है। जब ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो उसकी शुगर मैनेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर मैनेज हो जाता है, उसके बाकी सिस्टम बेहतर होते हैं। जैसे वो बेहतर होते हैं तो उसका वज़न मज़ीद कम होता है। तो इन चीज़ों की वजह से आखिरकार जो गुर्दे की ख़राबी होती है वो उसके ऊपर ये असर पड़ता है कि वो मुकम्मल ख़राबी की तरफ जाने से रुक जाता है। यानी मोटापा और CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ और ओबेसिटी 2 बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज़ या रीनल फेलियर के, जिसके बाद हमें गुर्दों की सफाई या डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो 2 किस्म की दवाइयाँ हैं ये आने वाले फ्यूचर में वही काम करेंगी जो बुनियादी तौर पे हेपेटाइटिस की दवाइयों ने किया, कि जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो जिगर का जो ट्रांसप्लांट है तो उसको बंद करना पड़ा। उसको काफ़ी हद तक उसमें इतनी कमी आ गई कि लोगों को अपने फील्ड स्विच करने पड़े, और होता रहता है, ये साइंस की दुनिया में होता है। आपको पता है कि किसी दौर में पाकिस्तान में CNG गाड़ियों का बहुत ज़्यादा काम था, लोगों ने इस काम को सीखा, वर्कशॉप्स बनी, CNG के स्टेशंस डेवलप हुए, लेकिन फिर आपने देखा कि उसके बाद CNG से ट्विस्ट हुआ पेट्रोल की तरफ, तो वो सारी इंडस्ट्री जो है वो फारिग हो गई। इसी तरह से साइंस, मेडिकल हेल्थ साइंसेज में भी ऐसे ही होता है कि जब एक नई दरियाफ्त होती है दवाइयों की तो वो बहुत बड़ी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका जो है वो बहुत ज़्यादा वो कमा रहे होते हैं, मतलब इसमें मैं नेगेटिव सेंस में बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसको समझे, ज़ाहिर ज़रूरत होती है इस वक्त, लेकिन फिर वो बंद हो जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि सिर्फ अमेरिका में 50 अरब डॉलर की ये इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में आप कभी जाके देखें किसी हॉस्पिटल के डायलिसिस सेंटर में, आपको एहसास होगा कि लोग कितनी तकलीफ में होते हैं, लोग कितना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे होते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान में तो स्टैटिस्टिक्स की एक तो होते नहीं और दूसरा बोगस फिर शुमारियात होते हैं, तो इसलिए ज़रा पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स पे बात करना मुश्किल होता है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है शुगर के मरीज़ों के लिए, मोटापा के मरीज़ों के लिए, गुर्दों की खराबी के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए। तो इस तरह की खुशखबरियाँ इस चैनल पर मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। कुछ आपके जहन में सवाल आता है तो ज़रूर कमेंट किया करें, मैं उस कमेंट का जवाब दूँ ना दूँ, मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ कि लोग फिर आपस में डिस्कशंस करते हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं अपने कमेंट्स देते हैं उस पर, जिससे मुझे भी बहुत फ़ायदा होता है। और कोई वीडियो जो किसी दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो शेयर के ऑप्शन से उसका लिंक शेयर कर दीजिए करें उन तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों से जिनका आप फ़ायदा चाहते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।